लोग सोचते हैं कि जब वॉर होती है गोल्ड हमेशा ऊपर चला जाता है, पर अभी गोल्ड गिर रहा है। आज हम समझेंगे कि ये डिप सिर्फ शॉर्ट टर्म है या कुछ सीरियस हो रहा है, और क्या फ्यूचर में गोल्ड फिर से ऊपर जा सकता है। गोल्ड प्राइसेस अभी लास्ट वीक से गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं। रीजन है ईरान वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेडिशनल सेफ हेवन लॉजिक के बावजूद मार्केट अभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। अभी गोल्ड प्राइस में अप्रॉक्स 12% का ड्रॉप देखा गया है शॉर्ट टर्म में, और ये देखा गया है कि डिमांड अभी स्ट्रांग नहीं है इवन दो जियोपॉलिटिकल रिस्क हाई है। सबसे पहला रीजन है स्ट्रांग यूएस डॉलर। गोल्ड डॉलर में प्राइस्ड होता है और जब डॉलर स्ट्रांग होता है इंटरनेशनल बायर्स के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है, यानी डिमांड कम होती है और गोल्ड गिरता है। ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है पर मार्केट में अभी डोमिनेंट फैक्टर है। दूसरा रीजन है हाई इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स। गोल्ड इंटरेस्ट नहीं देता लेकिन कैश और बॉन्ड्स में रिटर्न मिलता है, इसलिए इन्वेस्टर्स टेम्परली गोल्ड बेच रहे हैं और सेफर एसेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तीसरा फैक्टर है प्रॉफिट बुकिंग। पहले रैली में गोल्ड ऊपर गया था और अब लोग अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये सेलिंग प्रेशर गोल्ड को नीचे ला रहा है और ये नॉर्मल मार्केट साइकोलॉजी का पार्ट है। अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं। चाइना और कुछ सेंट्रल बैंक्स अब भी गोल्ड खरीद रहे हैं, जो दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी गोल्ड को सेफ हेवन एसेट मानते हैं। मतलब अगर वॉर ज्यादा एस्केलेट होती है या ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर कंटिन्यू होता है तो गोल्ड फिर से स्ट्रॉन्ग बाउंस कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड प्राइसेस वॉलेटाइल और रेंज बाउंड रहेंगे और इमीडिएट स्पाइक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन और इंस्टीट्यूशनल बाइंग से गोल्ड फिर से ऊपर जा सकता है। इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म डिप है, कोलैप्स नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, गोल्ड फिर से ऊपर जाएगा या और गिर सकता है। थैंक यू।